ठीक है। अब देखो हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, अब थोड़े से मतलब थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ए क्लिफ, कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे ऐसे क्लिफ है जिसकी हाइट जो है वो 171 फीट है। ठीक है, इससे इससे 228 फीट डिस्टेंस पे इसका एक फ्रेंड है। ऐसे जैसे ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, इसने क्या किया, इसको एम करके, बी को एम करके एक पैकेट इसकी तरफ थ्रो कर दिया। बी को एम किया और पैकेट क्या किया, इसकी तरफ थ्रो किया। अब बताओ एक्चुअल में अगर वो पैकेट को ऐसे थ्रो करेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, क्या इसके पास पहुंच जाएगा? कहीं यहाँ पे गिरेगा, वो पहले गिर जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये कितना शॉर्ट रह गया ये हमें निकालना है। दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। 228 फीट कहाँ से है? ग्राउंड से है ना? हाँ, इसके फीट से, इस टावर के फीट से जो है वो 228 फीट है और 171 फीट जो है वो ऊपर है। और उसने डायरेक्टली एम किया है, ए ने बी को एम करके इसको फेंका है और प्रोजेक्टाइल की वजह से वो क्या होगा, थोड़ा सा पहले गिर जाएगा। तो ये जो गैप आया, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी सी और ये डी, तो हमें डी बी पॉइंट निकालना है, डी बी की लेंथ निकालनी है, डी बी की लेंथ निकालनी है। और जो इसने जो इनिशियल वेलोसिटी दी इसको, जो वेलोसिटी इसने दी है वो है 15 फीट पर सेकेंड, 15 फीट पर सेकेंड। अच्छा देखो, जब जी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो फीट के अंदर क्या होगा, वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद रख लेना। चलो देखो, आओ इस क्वेश्चन में करते हैं। देखो उसने इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ दी है, ऐसे। ठीक, अब हमारा बेसिक फंडा क्या रहता है कि हमेशा किसी भी पाथ को क्या कर दो, दो हिस्सों में ब्रेक कर लो। कौन सा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब इसका एक तो हॉरिजॉन्टल होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल। ये वी एक्स और ये वी वाई। इसको निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, और वो थीटा कैसे निकलेगा, देखो अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा ही है। यहाँ पे टेन थीटा लग सकता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 171 अपॉन में 228। इसको डिवाइड करो, किस पे जाएगा, देखो ये देखो 3/4 आ रहा है क्या, 57 पे जा रहा होगा, देखो ये। ठीक है, 57 पे जा रहा है 3/4, तो थीटा कितना आ गया, अगर ये 3/4 है तो थीटा कितना है, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री, तो ये हमारा थीटा आ गया 37 डिग्री। तो बेसिकली ये जो सी डी डिस्टेंस जो कवर्ड है वो क्या है, इसके नीचे आने में जो टाइम लगा, इसके नीचे आने में जो टाइम लगा इनटू में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, जितना टाइम नीचे आने में लगा उतना ही टाइम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा सी डी डिस्टेंस बन जाता है। तो बेसिकली सी डी जो डिस्टेंस है, सी डी इज वी, अगर इसको इनिशियल दे रखा है तो यू ले लो, तो ये यू एक्स यू वाई। ठीक है, तो यू एक्स इंटू में टाइम, यू एक्स इंटू में टाइम टी। ठीक है, जो भी आएगा अभी निकाल लेंगे। और यू एक्स क्या है, यू कॉस 37 इंटू में टी। यू क्या दे रखा है तेरे को, 15, यू क्या दे रखा है 15, और कॉस 37 क्या होता है 4/5। ठीक है, तो कॉस 37 इज 4/5 इंटू में टी। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 12t। हमारा जो आंसर बनेगा 12t, आंसर नहीं बनेगा मतलब सी डी आ जाएगा। और आंसर क्या बन जाएगा, डी भी क्या बन जाएगा, 228 में से ये 12t माइनस कर देंगे बस। ठीक है, अब टी कैसे निकाल लें, देखो नीचे आने में जो टाइम लग रहा है, तो यू बाई क्या है इसकी, यू साइन थीटा, साइन 37, 15 इंटू में 3/5, तो मतलब कितना आ गया 9, कितना आ गया 9 फीट पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता है -171 y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू टी कितना है इसका,
u साइन 37 इंटू में t, ठीक है। ये तो हमने निकाल ही लिया, तो सीधा ही लिख लेते हैं 90 माइनस हाफ g कितना है 32 इंटू में टी स्क्वायर। इसको देखो क्या आ गए 16 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 171 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो क्या आएगा, टी देखो क्या आ रहा है फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर बना लेना, ठीक है। फैक्टर बना के आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में नीचे आया तो उतना ही जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू व्हाट 12 इंटू में 3, दैट मीन्स 36। और तुम्हारा डी बी कितना आ गया फिर 228 माइनस 36, दैट इज यहाँ से बचा 2 9 1 192 फीट। दिस इज योर आंसर। देखो तुम्हारे पास 3 सिनेरियोज हैं। जैसे एक सिनेरियो है इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से दिस इज सिनेरियो 1, ये हाइट h है, ये है b, और ये है थर्ड सिनेरियो c। बताएं करेक्ट ऑप्शन। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन तुम्हें बताना है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टी क्या है टाइम पीरियड, वी क्या है वेलोसिटी व्हेन इट अराइव्स ऑन द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन इट अराइव्स एट द ग्राउंड। ऑप्शन क्या आ रहा है बी। मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन बी आ जाएगा, जो कि गलत है। मैक्सिमम लोगों का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि जो दिखता है वही क्या होता है, मतलब जो तुम्हें लग रहा होता है ना कि हाँ ये मुझे लग रहा है, जब तुम्हें लगने लग जाए तो इसका मतलब वो गलत ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम श्योर नहीं हो, श्योर और लगने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जेई में या फिर एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम्हें लगाते हैं पहले कि अच्छा ये बच्चे को लगना चाहिए, ठीक है, और वही गलत होता है, ताकि जो कचरा है वो साफ हो जाए, है ना। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बनेगा ए। इसका ऑप्शन क्या बनेगा ए। अब देखो सुनो ध्यान से, अगर थोड़ा सा इसमें तुम कैलकुलेशन का यूज़ करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तीनों जो प्रोजेक्टाइल हैं इनकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, किसी को थीटा एंगल में फेंका, किसी का थीटा 0 है, बस इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी सबकी सेम होगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी सबकी सेम, ठीक है। इसको दो तरीक़ों से समझा जा सकता है। एक तो इसका एनर्जी से समझ सकते हैं, एनर्जी का जब समझ सकते हैं मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी तीनों की क्या है सेम है बेसिकली, ठीक है। तो जब हम वो काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से भी सोच सकते हैं इसको। देखो बी वाला ही बता दो। हाँ, पहले बी और सी में, तुम्हें सी में लग रहा होगा कि सी की जो वो है वेलोसिटी जो है और ए की वेलोसिटी तो सेम है ना, ये लग रहा होगा तुम्हें। बस बी और सी में या बी और ए में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा देखो ये जब नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी, तो ए और सी की तो इक्वल है, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि बी को तो हॉरिजॉन्टल से फेंका, ये तो ग्रेविटी से नीचे गिरेगा, और यहाँ पे तुमने एक एडिशनल वेलोसिटी नीचे की तरफ दे रखी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जब नीचे आएगा तो ज़्यादा वेलोसिटी से गिरेगा, राइट। यही तुम्हें लग रहा होगा ना। तो बी और सी या बी और ए में किसी एक में देख लेते हैं तो तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। तो देखो सबसे पहले बी की जो वेलोसिटी जो होगी जब वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितनी होगी, सबसे पहले तो ये बताओ। जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अबे तभी तो निकालेगा वी रीचिंग एट ग्राउंड। जब नीचे आएगा तो कितनी आएगी उसकी वेलोसिटी, माइनस जीटी कह रहा है वो। माइनस जी टी। मैं पागल हो गया क्या। बस टी नहीं पता तो देखो जब तुम किसी भी चीज़ को ऐसे फेंकोगे वो ऐसे आएगा, इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये ऐसे मतलब इस तरीके से अभी भी ऐसे ही आ रहा होगा, ऐसे ऐसे होगा। क्या पता परपेंडिकुलर हो गया हो। ये यू है, ये तो क्या है यू है, ये कितना है, व्हाट इज दिस,
देखो जब भी तुम नीचे पहुंचते तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2g एच या अंडर रूट 2g/h। बाय नहीं, h तो वेलोसिटी होती है, बाय h कुछ और होता ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2g/h। तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, अंडर रूट 2g/h। तो नेट वेलोसिटी क्या लिखी गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट में u² प्लस 2gh। ठीक है, तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी ऑफ b। अब देखो वेलोसिटी ऑफ c भी देखते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ c के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी जब वो नीचे पहुंचेगा, u cos थीटा, यही होगी ना, u cos थीटा। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल निकालो, देखो h दे रखा है हमें, ठीक है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हमें तो निकालना है vy², uy² क्या दे रखा है, u साइन थीटा, मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो vy² क्या बन गया, 2gh प्लस u² साइन स्क्वायर थीटा, यही बना। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या लिखी गई, नेट वेलोसिटी लिखी गई v इज इक्वल टू vx² प्लस vy²। देखो vx का स्क्वायर लगाओ, u² cos² थीटा, और v² क्या है, u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। देखो u² cos² थीटा कॉमन बन के क्या बन जाएगा, u² ओनली। देख वापस यही आएगी, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा भाई लॉजिकल है, बिल्कुल मैथमेटिकली चल रहा है कि नहीं, जो तुम्हें लग रहा है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। लिख लो, एक लाइन लिखो, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और उसका जो पाथ का इक्वेशन दे रखा है वो है y इज इक्वल टू bx माइनस सी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू bx माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे b और c जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, G और C positive। b and c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हाँ देखो हमारी इक्वेशन क्या है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u², क्योंकि यहाँ पे मैं tan थीटा ले रहा हूँ तो साथ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू मैं अभी निकाल लूँगा और फिर उसी को वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, है ना। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड b, हाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। अब कंपेयर कर रहा हूँ बस। नहीं ये तो निकाल दी। हाँ, थीटा कहाँ से निकालोगे इसे? थीटा निकालने की जरूरत नहीं है ना मेरे को, आप लोग का मेरे को तो u निकालना है ना। u देख मेरा ये पड़ा, u है मेरा ये, ठीक है। अब ओवरऑल सोच, ओवरऑल देख क्या है ये, 1/2g 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू c, शुड बी इक्वल टू c, सॉरी अपॉन में u² भी है, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, ये पूरा का पूरा जो है वो c के बराबर होना चाहिए, और tan थीटा की वैल्यू तूने निकाल ही ली है, और g जो है वो a दे रखा है क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है, ठीक है। तो देखो u² क्या आ गया, u² आ गया, देखिए ऊपर जाएगा ये आएगा नीचे, तो ये g बन जाएगा a, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब b² अपॉन में 2 नीचे, ये c नीचे आ गया, ये u क्या बन गया, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था भाई, सिंपल कंपेरेटिव किया है ना। अच्छा यहाँ पे हमने b और c के साथ कर लिया, अगर इसकी जगह वैल्यू दे रखी हो तो क्या कर ले, वैल्यू रख ले यहाँ पे, ठीक है, उससे थीटा वीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, कुछ और भी पूछ सकता है साथ में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपेयर करके होते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, कुछ सिनेरियो इस टाइप का है कि मान लो जैसे एक सर्टेन हाइट h है, ठीक है, लेट से वहाँ पे तुम्हारा कोई फ्रेंड है ऐसे, और तुम यहाँ पे हो a पे,
तुम्हारा इस टावर से डिस्टेंस जो है वो d है, तुम्हारा टावर से डिस्टेंस क्या है d, और तुम्हारा फ्रेंड कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। जैसे मान लो जैसे तुम अपने टावर के नीचे खड़े हो, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड का जो घर है वो 4th फ्लोर पे है, ठीक, तो उसकी एक सर्टेन हाइट होगी h, और तुम एक सर्टेन डिस्टेंस से होंगे d पे, और तुम्हें क्या करनी है, उसकी तरफ एक बॉल थ्रो करनी है, उसकी तरफ क्या करनी है, बॉल थ्रो करनी है, सो दैट कि योर फ्रेंड कैचेस दैट बॉल, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या है इसका, ओवरऑल क्रक्स ये है कि तुम्हें ए से बी तक बॉल पहुंचानी है अपनी। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी यू शुड हैव, तुम्हारी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि यहाँ से अगर मैं थ्रो करूँ बॉल को तो वो बी तक पहुंच जाए। Let's see this question. ट्राई दिस आउट, चलाओ देखो। देखो अगर मैं इस पाथ को, इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करूं तो जो भी हम फेंकेंगे मतलब वो प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है, और वो इसकी ट्रेजेक्ट्री पे, ये जो पॉइंट है वो इसकी ट्रेजेक्ट्री पे ऊपर लाई करेगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या, d, h, d, h, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, हमें u मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे y क्या है h, x क्या है d, ये बन गया। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक है tan की, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये किसकी क्वाड्रेटिक है, tan की क्वाड्रेटिक है। अगर ये tan की क्वाड्रेटिक है तो इसके जो रूट्स हैं, अगर देखो अगर वो इसकी ट्रेजेक्ट्री में कहीं पे लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट d, h इस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि वो इसका एक रूट हो जाए, वो इस इक्वेशन का क्या हो जाए, एक रूट बन जाए। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, tan थीटा। इस टाइम पे वेरिएबल क्या है, tan थीटा और u, tan थीटा और u दोनों ही वेरिएबल है, ठीक। तो इस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो किसकी बन रही है, tan स्क्वायर थीटा की। तो इस tan स्क्वायर थीटा की जो इक्वेशन का जो रूट होगा वही वो पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या कर लो, रूट निकाल लो। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो। देखो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये बेसिकली बनेगा हाफ जी डी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये d tan थीटा जब इधर आएगा तो माइनस का बनेगा d tan थीटा, ठीक है। उसके बाद ये h यहाँ पे पड़ा है पॉजिटिव, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एलसीएम भी ले लो, एलसीएम क्या है, 2u स्क्वायर, एलसीएम क्या है 2u स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, जी डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर d tan थीटा प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2u स्क्वायर h प्लस g, यहाँ पे d, x की जगह d लगा लो, ठीक है। तो जी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आगे समझ में। अगर इसका रूट लिखना है तो कैसे लिखें, मतलब इसके रूट से लिखने के लिए क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से देखो ये क्या बनेगा, b, तो प्लस का 2u स्क्वायर d, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac, 4 मतलब a ये रहा और c ये रहा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो a तो ये है और c क्या है ये, तो 4 टाइम्स व्हाट, जी डी स्क्वायर इंटू में 2u स्क्वायर h प्लस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब देखो अगर इसके रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, u की पावर 4 d स्क्वायर माइनस 4
जी डी स्क्वायर 2u² h प्लस जी डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ से 4 तो कॉमन ही आ गया, ख़त्म। यहाँ से डी स्क्वायर भी कॉमन, ख़त्म, ठीक है, बचा गया। और u तो नहीं आ रहा ना, u नहीं आ रहा, u की पावर 4, ठीक है, 4 ख़त्म हो गया, डी स्क्वायर भी ख़त्म हो गया। देखो मैं सही चला रहा हूँ ना बिल्कुल, ये देख लेना बस, बी ए है ना, और 2u² डी सब कुछ सही चल रहा है, हाँ ठीक है। तो u की पावर 4 माइनस, देखो यहाँ पे क्या बच गया, 4 ख़त्म हो गया, यहाँ पे बचा g, डी स्क्वायर ख़त्म हो चुका है, अंदर बचा है 2u² h प्लस जी डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। u की पावर 4 माइनस जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2u² जी एच माइनस जी स्क्वायर डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको क्या करो, एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर निकाल के हम u की कंडीशन निकाल पाएंगे। बताओ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देखो, ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2gh माइनस जी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके u² के कोफिशिएंट को क्या कर लो, हाफ करके प्लस उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। इसका हाफ मतलब gh, उसका स्क्वायर एक बारी ऐड कर दिया और एक बारी क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं अब u² माइनस gh का होल स्क्वायर। देख इसको सॉल्व कर, ये बनेगा u की 4, ये एडजस्ट हो गया, प्लस g² h², ये भी एडजस्ट हो गया, माइनस 2gh u², तो ये भी एडजस्ट हो गया। बचा क्या, बच गया तेरे पास ये माइनस g² d² माइनस g² h², ठीक है। तो माइनस g² d² माइनस g² h² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, u² माइनस gh का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g², मैं g² कॉमन ले रहा हूँ, d² प्लस h², ठीक है। तो देखो इसका ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में g² d² प्लस h², ठीक है। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये gh इधर आके प्लस होगा और फिर उसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट g² d² प्लस h² प्लस gh। ये तुम्हारा आंसर है। लगा तो दिया, सॉरी, हाँ एक यहाँ पे अंडर रूट और आ जाएगा। देखो सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि तुम्हारे पास दो बॉडीज है, ठीक है। एक को तो तुमने फेंका ऊपर की तरफ, एक को तुमने फेंका ऊपर की तरफ और एक को फेंक दिया किसी एंगल पे, एक को फेंक दिया किसी एंगल पे, ठीक है। तो इसकी जो दोनों की जो वेलोसिटी है फेंकने की, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक। इसको तुमने फेंका 60 डिग्री पे और ये वर्टिकली ऊपर फेंका है, ठीक है। एक को फेंका है 60 डिग्री पे और एक को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25, ठीक है। बताओ t इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। देखो क्या करना है, सिंपल, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर इसको बिल्कुल सिंपल लॉजिक से समझना है तो देखो क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ये a कहाँ पे होगा, क्या तुम वो निकाल लोगे, ठीक है। क्या वो निकाल लोगे, वर्टिकल मोशन चल रहा है, सिंपल, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x तो हमेशा 0 होने वाला है, ठीक है। और जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो तुम यहाँ पे निकाल लोगे। सो दिस इज पॉइंट ए। उसके बाद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 1.7 सेकंड तक चलाओगे तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। उस क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट, दैट इज u cos 60 डिग्री इनटू में t।
और ऐसे ही तुम इसका वर्टिकल मोशन का यूज़ करके क्या कर लोगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। फिर क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। फिर क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, प्योर कैलकुलेशन, ठीक है, घर जाके कर सकते हो। ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए u साइन 60 डिग्री इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या तुम्हें t भी दे रखा है, g पता है, साइन थीटा पता है, u पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट भी आ गया और ये भी आ गया। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार घर से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसको फिर रिलेटिव से भी करके देखेंगे इस क्वेश्चन को, और रिलेटिव से बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।